ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति। साधना मार्ग में अगर आप सही चल रहे हैं या फिर सूक्ष्म जगत की यात्रा में आप लयबद्ध हो रहे हैं या नहीं, या फिर आपकी पूजा आपके ईश्वर तक पहुंच रही है या नहीं, भले ही आप मंत्र साधना करते हो, ध्यान साधना करते हो या फिर देव सत्ताओं का भजन ना करके आप एकमात्र उस सुप्रीम पावर जिसे कि परम तत्व परमात्मा या फिर परम शून्य या फिर निराकार परब्रह्म बोला जाता है, आप सिर्फ उनको ही भजते हो या फिर उनको ही स्मरण में रखते हो। अगर आप भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में या फिर ध्यान मार्ग में सही चल रहे हैं तो सबसे पहले इस फिजिकल बॉडी को चलाने के लिए जो खाना पीना हम खाते हैं, आपको उस खाने पीने में या फिर उस खाने के टेस्ट में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। मतलब मिल गया तो आप खा लेंगे और नहीं मिला तो आप खाने को कुछ खास महत्व देने वाले नहीं हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यकीनन आप भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में, ध्यान मार्ग में या फिर आपकी सूक्ष्म जगत की यात्रा में आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। दूसरा, साधना मार्ग में या फिर भक्ति मार्ग में आने से पहले जिस तरह से आप अपने लुक के लिए चूजी हुआ करते थे कि आपको क्या पहनना है और क्या नहीं, तो कपड़ों को लेकर या फिर पहनावे को लेकर भी महत्व देने वाले नहीं रह जाते हैं। जो पहना है वो ठीक है, साफ है या मैला है, या फिर दुनिया मेरे कपड़ों को देखकर कुछ कहेगी तो नहीं, इन सभी बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दो फिजिकल संकेत होते हैं कि सूक्ष्म जगत की यात्रा में आप धीरे धीरे लयबद्ध हो रहे हैं। जैसे जैसे आप उस परम तत्व परब्रह्म के मार्ग पर चलते हैं तो धीरे धीरे इस स्थूल शरीर से भी आपका मोह खत्म हो जाता है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिखाई पड़ रहा हूँ, या फिर मैंने क्या पहना है, या फिर मैंने नहाया है या नहीं नहाया है। अगर इस अवस्था से आप गुजर रहे हैं या फिर आने वाले समय में इस अवस्था से आप गुजरने वाले हैं तो सिर्फ एक उच्च स्तरीय साधु संत ही आपकी इस अवस्था को भांप सकता है। आम इंसान आपकी इस अवस्था को दूर दूर तक कहीं नहीं भांप सकता। सूक्ष्म जगत यानी कि ना दिखाई देने वाली दुनिया की माया को अगर मैं छोड़ दूं तो सिर्फ मानव निर्मित माया ने, मानव निर्मित विज्ञान ने, मानव निर्मित पढ़ाइयों ने या फिर मानव निर्मित मीडिया ने इंसान को अच्छा खाने तक, अच्छा पहनने तक या फिर अच्छा दिखने तक ही सीमित कर दिया है। या फिर सरल भाषा में बताऊं तो इन सभी मानव निर्मित व्यवस्थाओं ने इंसान का नैतिक हनन कर दिया है, आंतरिक हनन कर दिया है। खाने की बात करें तो हर इंसान स्वाद का गुलाम है, पहनने की बात करें तो हर इंसान ब्रांड का गुलाम है। मौजूदा समय में जो मानव निर्मित व्यवस्थाएं हैं वो कलीग्रस्त इंसानों द्वारा चलाई जा रही हैं और आम इंसान इन टॉफीज के रैपर फाड़ने तक ही सीमित रह गया है। इन कलीग्रस्त इंसानों द्वारा बनाई गई मानव निर्मित इस व्यवस्था की चपेट में जो भी इंसान आते हैं उन्हें सूक्ष्म जगत की यात्रा बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाती है और सूक्ष्म संसार की यात्रा उस इंसान के लिए सरल होती है जो इंसान जितना ज़्यादा सरल जीवन जीता है या फिर इन मानव निर्मित व्यवस्थाओं का जितना ज़्यादा कम उपयोग करता है। हम इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करते हैं कलीग्रस्त इंसानों द्वारा बनाई गई इस मानव निर्मित व्यवस्था की चपेट में भी आ गए हैं। इस वजह से इंसानों की जिंदगी सिमटती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। पीने के पानी का व्यवसाय करने वाले कलीग्रस्त इंसान, पृथ्वी यानी कि जमीनों का व्यवसाय करने वाले कलीग्रस्त इंसान, भगवानों का व्यवसाय करने वाले कलीग्रस्त इंसान, और हमारे द्वारा इनको इंटरनली सपोर्ट भी दिया जाता है क्योंकि हम खुद इस व्यवस्था का एक हिस्सा हैं। आप साधना मार्ग में या फिर ध्यान मार्ग में बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। अगर आपको कलीग्रस्त इंसानों द्वारा रचित इस मानव निर्मित माया का एहसास होने लग रहा है या फिर आपको इस मानव निर्मित माया का या फिर मानव निर्मित विज्ञान का या फिर मानव निर्मित पढ़ाइयों का या फिर मानव निर्मित मीडिया का मूल सत्य पता लग रहा है, जिनकी वजह से इस पृथ्वी में सर्वाइव करने वाले लगभग 90% इंसानों का आंतरिक हनन हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।